नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। सरकारी कार्यालयों में कामकाज को लेकर आम आदमी को भले ही कितनी ही शिकायतें हों, लेकिन आज आए एक निरीक्षण दल का मानना है कि सरकारी कार्यालयों में कामकाज सामान्य गति से हो रहा है और इसमें मामूली सुधार की आवश्यकता है। इस दल ने फलौदी के अलावा ओसियां में भी सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया और कुछ पत्रावलियां जब्त की। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग जयपुर के प्रमुख शासन सचिव अश्वनी भगत ने प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग शासन सचिवालय जयपुर के अतिरिक्त निदेशक निरीक्षण एवं शासन उप सचिव भंवर सिंह सोलंकी के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय दल का गठन कर सरकारी कार्यालयों के कामकाज के निरीक्षण के निर्देश दिए थे। दल ने आज फलौदी उपखंड मुख्यालय पर स्थित एसडीएम कार्यालय सहित 5 सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय प्रभारियों कर्मचारियों को कामकाज में सुधार के निर्देश दिए गए। ये दल करीब 3:30 बजे जिला परिवहन कार्यालय पहुंचा और निरीक्षण किया। दल के प्रवक्ता ने बताया कि सभी कार्यालयों में स्थिति सामान्य मिली। डीटीओ कार्यालय में आरटीआई संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। यहां से दल एसडीएम ऑफिस व तहसील ऑफिस पहुंचा। नगरपालिका में भी स्थिति ठीक नजर आई। प्रवक्ता ने बताया कि नगरपालिका में पट्टा वितरण की स्थिति भी अच्छी मिली। सबसे अंत में दल पंचायत समिति कार्यालय पहुंचा। यहां भी दल को कामकाज संतोषजनक मिला। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति भी ठीक मिली। सोलंकी ने बताया कि कार्यालयों में कामकाज संबंधी जो सामान्य कमियां मिली वो बता दी हैं और भविष्य में इनका ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण दल में सहायक शासन सचिव के मंगल, शिव कुमार सैनी, विष्णुदत्त शर्मा व मोहम्मद वकील शामिल थे। इससे पूर्व आज सुबह ओसियां में एसडीएम, तहसील, पंचायत समिति, सीएससी, पीडब्ल्यूडी, उपकोष कार्यालय, पीएचईडी, पशुपालन, सीडीपीओ कार्यालयों का निरीक्षण किया और इन कार्यालयों की 14 उपस्थिति पंजिकाएं हैं जो जब्त की। सभी कार्यालयों के 125 कर्मचारियों में से 11 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सोलंकी ने बताया कि इनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की रिपोर्ट भेजी जाएगी। ओसियां से दल फलौदी के लिए रवाना हुआ। सर थोड़ा बताएं, फलौदी में आज कहाँ का इंस्पेक्शन किया सर? फलौदी में आरटीओ ऑफिस, जी सर, नगर पालिका, एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस, अच्छा सर, पंचायत समिति का भी किया हमने। क्या रहा सर? इनका हमने कार्य व्यवस्था के तहत किया है, तो ऑफिस की जो कार्य करने की कार्य प्रणाली है उसकी हमने जानकारी ली। ठीक सर। और जो भी छोटी बड़ी कमियां थी हमने इनको व्यक्तिगत रूप से भी और इनको नोट भी करवा दिया है कि भाई ये कमियां है, भविष्य में इसका ध्यान रखें और जो भी कार्य किया जाए वो नियमानुसार सही ढंग से प्रॉपर तरीके से किया जाए। ठीक। और इन्होंने अपनी वो मानिए कि साहब हम नए साल से रजिस्टर भी नए तरीके से खोलेंगे। ये तो जहाँ तक अपने फलौदी की कर्मचारियों का था तो करीब कर्मचारी उपस्थित पाए गए। उसमें किसी प्रकार की कर्मचारियों की अनुपस्थिति की कोई शिकायत नहीं। मतलब स्थितियाँ ठीक है। हाँ, बिल्कुल यथोचित। राइट सर, थैंक यू सर। ज्ञान केंद्र के तत्वाधान में आज कुंडल गांव में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 35 कृषक और कृषक महिलाओं ने भाग लिया। संगोष्ठी में किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सेवाराम कुमावत ने रबी की फसलों में पाला से नुकसान से बचाव के उपायों की जानकारी दी। डॉक्टर कुमावत ने कहा कि पाले की आशंका होने पर फसलों में हल्की सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए, जिससे भूमि का तापमान एकदम कम नहीं होगा। खेत के उत्तरी व पश्चिमी किनारों पर सूखे व गीले कचरे को जलाकर खेत पर धुआं करके धुएं की परत बना देनी चाहिए, जिससे खेत के तापमान में ज़्यादा कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि समान ऊंचाई वाली फसलों में रात को 2 से 3 बजे के बाद रस्सी को दोनों तरफ से पकड़कर फसल के ऊपरी भागों को छूते हुए ओस की बूंदों को भूमि पर गिरा देना चाहिए, जिससे फसल पर पाले के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पाले से बचाव के लिए विभिन्न फसलों में गंधक के तेजाब का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करने से फसल को 8 से 10 दिनों तक पाले से बचाया जा सकता है। छोटे फलदार पौधों को घास फूस की टाटियों से ढके हुए दक्षिणी भाग में खुला रखते हैं, जिससे दिन में पूरा प्रकाश मिल सके। इस अवसर पर केंद्र के गृह वैज्ञानिकों डॉक्टर सरोज देवी ने कृषक महिलाओं को पोषण वाटिका अपने खेत पर लगाने के आर्थिक व पौष्टिक महत्व को बताया। केंद्र की ओर से 12 तरह की सब्जियों के बीज का किट सभी कृषक महिलाओं को प्रदर्शन के रूप में निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया। डॉक्टर सरोज देवी ने इनकी वैज्ञानिक तरीके से खेती पर प्रकाश डाला। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन पूनिया ने इस समय फसलों में खाद एवं उर्वरक तथा खरपतवार प्रबंधन पर चर्चा करते हुए सुझाव दिए। केंद्र की डॉक्टर सुनीता चौधरी ने जैविक खेती में पोषक तत्व व कीट नियंत्रण पर चर्चा करते हुए स्वयं का जैविक कीटनाशक तैयार करते हुए फसल में छिड़काव का महत्व बताया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेमलता जिनकर ने किसान महिलाओं को इस मौसम में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए पोषण वाटिका का भोजन में महत्व बताया। फलौदी क्षेत्र के धौलासर के 1 व बावड़ी कला के 2 छात्रों का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालय धौलासर के प्रधानाध्यापक रामविलास यादव ने इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित कक्षा 7 के छात्र मूलाराम को स्मृति चिन्ह भेंट कर और माला पहनाकर सम्मानित किया। प्रधानाध्यापक रामविलास यादव ने बताया कि ये अवार्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 10वीं के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जो अपने विचारों के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जन उपयोगी कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं, जिससे भविष्य में समाज को कोई लाभ हो सके। छात्र मूलाराम ने पेन सैनिटाइजर का विचार प्रस्तुत किया, जो कोरोना महामारी जैसे विद्यार्थियों के बचाव के लिए बहुत ही सहायक है। इसका उपयोग विद्यार्थी आसानी से कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक यादव ने छात्र मूलाराम को बधाई देते हुए सभी विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अध्यापक अंकित गौड़, सत्य प्रकाश मीणा, प्रियंका मीणा, सवाई सिंह राठौड़, चंदन सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी कला के 2 नन्हे वैज्ञानिकों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा आयोजित इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के अंतर्गत बावड़ी विद्यालय के नन्हे वैज्ञानिकों ने अपने नवीन आइडियाज हेतु स्वयं को विद्यालय के विज्ञान शिक्षक विकास पुनिया के मार्गदर्शन में नामित किया था। छात्र बीजाराम पुत्र सवाईराम कक्षा और छात्र नक्ताराम पुत्र मंगलाराम कक्षा 9 ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्रों ने खराब प्लास्टिक बोतल से चूहे पकड़ने का यंत्र एवं पक्षियों के लिए पेयजल हेतु उपकरण बनाए थे। दोनों छात्रों के प्रोजेक्ट को राज्य स्तर पर चयनित किया गया है। प्रधानाचार्य मनमोहन पुरोहित ने छात्रों को बधाई दी एवं अपनी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के अन्य छात्र भी प्रेरणा लें, इस हेतु आगामी वर्षों में स्थानीय स्तर पर प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की घोषणा की। राष्ट्रीय सेवा मित्र के तत्वाधान में श्री सिद्धि विनायक मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज नंदोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं और पुरुषों ने नंदोत्सव का खूब आनंद लिया। महिलाएं खुशी से झूमने लगी। कथावाचक कैलाश चंद्र जोशी ने नंदोत्सव का जीवंत वाचन किया। पूरा पंडाल भक्ति रस में डूबा रहा। उत्सव में नव भारत जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वंदे मातरम, महासचिव कमललाल व्यास, शिवाय मलंग, कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल बुरड़, जिला अध्यक्ष मनीष पुष्करना, जिला महासचिव गिरीश कुमार व्यास, मुख्य मीडिया प्रभारी नरेश व्यास, विशाल व्यास, आजाद पुरोहित, निखिल बोहरा तथा मातृशक्ति में प्रीति जोशी, अरुण जोशी, चंद्रकला बोहरा, नीलम बोहरा, संगीता व्यास और किरण थानवी आदि उपस्थित रहे। सत्संग सेवा समिति एवं भक्तजनों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ विराट आयोजन महालक्ष्मी कटला में उमेदपुरा में 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक किया जाएगा। भागवत कथा की तैयारियां व पंडाल व्यवस्था की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कथावाचन गुरु मां संत तारा देवी के मुखारविंद से होगा। फलौदी विधायक मास्टर पब्बाराम बिश्नोई आज बाप क्षेत्र के दौरे पर रहे। विधायक बिश्नोई अगुणी जगह जाम्बा के श्री महंत भजनदास की शोक सभा में पहुंचे तथा संत के चित्त पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने श्री महंत भजनदास को महान संत बताते हुए उनके प्रज्ञा चक्षु खुले हुए थे ये बताया। वे बहुत निर्मल व सरल संत थे। विधायक ने खिदरत में बागाराम पांचानी के निधन होने पर उनके निवास जाकर उनके परिजनों से भी मिले तथा बाप ने मोहनलाल सेन के घर जाकर उनकी धर्मपत्नी के देहांत पर शोकाकुल परिवार से मिले तथा उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान रामकिशन ढाका, ओम राठी, अखिराज खत्री, महंत भगवान दास, महंत प्रेमदास, संत रघुवर दास, आनंद प्रकाश आदि उपस्थित थे। रोहावट विष्णावास में सर्दी से एक बंदर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया। जगदीश सोनी ने बताया कि यह बंदर विष्णावास जलदार परिसर में 1 साल से एक पेड़ पर रह रहा था। साथ में एक और बंदर भी रहता था। ग्रामीणों को बंदर से लगाव हो गया था और जब उन्होंने उसे मृत पाया तो वन विभाग को उसका शव देने के बजाय उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। ग्रामीणों ने कहा कि मृत बंदर पर माल्यार्पण किया और उसे श्रद्धांजलि दी और शमशान घाट तक उसकी शव यात्रा निकाली गई, जहां हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान स्वर्णकार समाज अध्यक्ष राधेश्याम सोनी, भीखम चंद सोनी, मनोहर वैष्णव, हजारी सोनी, पवन सोनी, नंदकिशोर सोनी, अशोक सोनी, हेमराज और तिलोक आदि ने मिलकर अंतिम संस्कार किया।
फलौदी शहर के महान शिक्षाविद स्वर्गीय श्री कृष्ण जी व्यास लाल जी की धर्मपत्नी पुष्पा देवी के जीवित खर्च के उपलक्ष्य में कल न्याती ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया। उनके पुत्रों ने समूचे पुष्करना समाज, जिसमें फलौदी शहर सहित 9 गांव के लोग शामिल थे, प्रसाद ग्रहण कर मां लटियाले का जय घोष किया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री पन्नालाल व्यास, न्याती पोतेदार श्री गोपाल गुचिया, श्री वासुदेव गोपाणी, किसान संघ के अध्यक्ष श्री नरेश थानवी एवं पुष्करना समाज के लगभग 8000 से भी अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। उनके पुत्र श्री चंद्रशेखर एवं मुरली मनोहर व्यास ने बताया कि कार्यक्रम दिन भर चला क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया था। न्याती पंचों ने सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा था। गंगाजल न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।